क्या हो गया? एक पुलिस ऑफिसर जो मुजरिमों को पकड़ता है, गुनहगारों को सजा देता है, बेगुनाहों की जिंदगी बचाता है, लेकिन आज कोई उसकी जिंदगी के साथ ही मौत का खेल खेल गया। कौन था वो जिसने इंस्पेक्टर नरेश की हत्या कर दी, और क्यों उसकी हत्या की? क्या वो कोई शातिर मुजरिम था जो कानून से बदला लेना चाहता था, या फिर कोई और? अगर कोई और था तो इंस्पेक्टर नरेश को मारने के पीछे उसकी वजह क्या थी? चलिए हटिए हटिए, जगह दीजिए। राम जी, बॉडी पॉलिटिक करो। ये तो श्यामपुर के इंस्पेक्टर नरेश हैं, पर इनकी किसने हत्या की? एक मामूली हवलदार का मर्डर होना भी मामूली बात नहीं होती है। ये तो इंस्पेक्टर है। आप लोगों में से किसी ने इनका मर्डर होते देखा? नहीं सर, हमने नहीं देखा। बस मैं इधर से लौट रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ लाश पड़ी है इंस्पेक्टर साहब की, तो मैंने आपको इस बात की इत्तला दे दी सर, बस। मतलब आपने आने के बाद यहाँ से किसी को आते जाते हुए नहीं देखा? जी नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। ये तो मेरे बाद लोग आए हैं, मैंने इनको बुलाया है। मेरा मतलब ये है कि अगर डेड बॉडी के पास से कोई भाग रहा हो सकता है भागने वाले ने मर्डर किया हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई नहीं है सर। खैर, राम जी तलाशी लो जरा। इतने सारे रुपए? देखो और क्या है। अरे, ये तो इंस्पेक्टर का लिखा हुआ सुसाइड नोट है, यानी इंस्पेक्टर ने सुसाइड किया। जरा देखो आसपास। लगता है उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को शूट किया है। इंस्पेक्टर ने सर्विस रिवॉल्वर से सुसाइड? लेकिन खेत में आकर के इन्होंने अपने आप को क्यों शूट किया, ये समझ में नहीं आ रहा है। खैर, जो भी हो, आप डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए और डिपार्टमेंट को फोन करके बताइए कि यहाँ इंस्पेक्टर की बॉडी पाई गई। जी सर। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना हो गई है जिसे मैं बयां नहीं कर सकता। अगर मैं ये घटना सबके सामने बता दिया तो मैं अपने गांव या परिवार खानदान में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, और सभी जानते हैं कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। मेरा क्या होगा उस वक्त? शर्म से मर जाने से तो अच्छा है कि मैं अभी अपनी जान दे दूं। मैं इस मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं समझता। अपने कर्मों की सजा मैं खुद को दे रहा हूं। ऐसी क्या घटना घट गई होगी सर? इसमें घटना का तो जिक्र नहीं है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि सुसाइड नोट में उसने अपना नाम क्यों नहीं लिखा। ऐसी क्या वजह हो सकती है सर? या तो वो अपना नाम लिखना भूल गए, या फिर ये लेटर उनसे किसी ने जबरदस्ती लिखवाया होगा। लेटर उनसे जबरदस्ती नहीं लिखवाया गया, क्योंकि एक जबरदस्ती लिखवाने पर लेटर की लाइन और हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है। लेटर की लाइंस और वर्डिंग्स इतनी सटीक है, ऐसा लगता है कि काफी इत्मीनान से लिखा गया। मतलब ये हुआ कि लेटर इंस्पेक्टर नरेश ने ही लिखा है, और अगर नरेश ने ही लिखा है तो इसके नीचे उन्होंने अपना नाम क्यों नहीं लिखा? हो सकता है वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हों कि आत्महत्या करने की जल्दी में अपना नाम लिखना भूल गए हो। कमाल है, इतना लंबा चौड़ा लेटर लिखने में फ्रस्ट्रेट नहीं हुए और एक छोटा सा साइन करने में फ्रस्ट्रेट हो गए और अपने आप को गोली मार दिया। ये लीजिए मैम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आपकी बात करेक्ट है सर। इंस्पेक्टर नरेश ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें गोली लगने से पहले किसी ने उनके सर पर पीछे से भारी चीज से वार किया है। लीजिए सर। उन्हें 6 गोली मारी गई और वो गोली उनकी सर्विस रिवॉल्वर से चलाई गई है। तुम्हारी बात ठीक है मोनिका, मगर एक बात समझ में नहीं आती है, अगर इंस्पेक्टर नरेश
सुसाइड कर रहा है तो अपने सिर के पीछे क्यों वार करेगा? और वो भी जब आदमी अपना हाथ पीछे ले जाएगा तो उसके हाथ कमजोर हो जाते हैं, उसकी ताकत कम हो जाती है। दूसरी बात यह है मोनिका कि 1-2 गोली लगने के बाद आदमी डिसबैलेंस हो जाता है, फिर 6 की 6 गोलियां वो अपने अंदर कैसे उतार सकता है? इसका मतलब उनकी सर्विस रिवॉल्वर से किसी ने उन पर गोली चलाई है। कम से कम 4 फुट की दूरी से गोली मारी गई है और किसी भी आदमी का हाथ 4 फुट लंबा नहीं होता है। इसका मतलब ये हत्या है और इसे आत्महत्या का रूप दिया गया है। लेकिन सर फिर वो सुसाइड नोट? वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश है। दरअसल इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन फिर हत्या की तो किसने की? एक बात और सर, उनकी जेब से जो नोट की गड्डी बरामद हुई है, हमारी खबरी के मुताबिक वो जुए के अड्डे के मालिक चौधरी सेठ की है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रस्ट्रेशन में आकर चौधरी सेठ ने उनकी हत्या कर दी हो? चौधरी सेठ के अड्डे से? चलो चौधरी सेठ के यहाँ भी जुआ खेल के आते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप बैठिए बैठिए। बैठने के लिए नहीं आया हूँ। इंस्पेक्टर नरेश की हत्या हो गई है। क्या इंस्पेक्टर नरेश की हत्या हो गई? किसने की? शक तो तुम पर ही है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। क्यों मजाक कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं अपने आदमियों को थप्पड़ नहीं मार सकता, हत्या क्या करूंगा? उसकी हत्या से कुछ देर पहले पता चला कि तुमसे वो कुछ रुपए लेकर के गया था और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक भी पैसों का लेन देन तुम्हारा और उसका चलता था। तुमने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कराई और जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो तुमने तंग आकर उसकी हत्या कर दी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं उससे परेशान था, लेकिन वो आए दिन पैसे मांगने चला आता था। अब मैं उसकी हत्या करके अपने अड्डे को बंद करवा के जेल जाने से बेहतर तो ये था कि मैं उसे हफ्ता देता रहता। वो पैसे मांगने आता था, उससे मेरे धंधे पे भी असर पड़ता था और बहुत लॉस सहा मैंने। इसीलिए तुमने उसकी हत्या कर दी, वो भी उसके सर्विस रिवॉल्वर से। और इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए तुमने सुसाइड नोट बना करके उसके डेड बॉडी के पास छोड़ा। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं अंगूठा छाप आदमी हूँ, मैं अपनी राइटिंग तो बना नहीं पाता, इंस्पेक्टर नरेश की राइटिंग कैसे लिखता? फिर किसी और से लिखवाया होगा। मैं किससे लिखवा सकता हूँ, वो भी इंस्पेक्टर नरेश की हैंडराइटिंग में? कल दोपहर को तुम कहाँ थे? मैं तो अपने अड्डे पे था, काम कर रहा था। इस बात का क्या सबूत? आप चाहें तो मेरे आदमियों से पूछ सकते हैं अड्डे पे जाके। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जेल तो तू जाएगा ही, लेकिन एक बात ध्यान से सुन, अगर कुछ भी छुपा रहे हो तो सच सच बता दो। इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, धंधे की कसम खा के कह रहा हूँ। अगर इंस्पेक्टर नरेश की हत्या चौधरी सेठ ने नहीं की, फिर कौन हो सकता है? इतना बड़ा खतरनाक काम कोई दुश्मन ही कर सकता है सर। और पुलिस वालों के दुश्मन कौन होते हैं? जुए के अड्डे वाले, शराब के अड्डे वाले, या फिर कोई चल रहा है केस का कैदी? इंस्पेक्टर नरेश की फाइल लेके आओ। यस सर। देखता हूँ कि शायद उसमें कुछ मिले। ये एक केस ऐसा है। कौन सा केस सर? ये मंगलू का है, एक सजा याफ्ता मुजरिम। ये किसी की भी हैंड राइटिंग लिख करके उसे 420 करता है। इसे एक बार इंस्पेक्टर नरेश ने गिरफ्तार किया था और जेल जाने से पहले उसने इंस्पेक्टर को धमकी दी थी कि जेल से छूट के आते ही वो उसको मार देगा। और जेल से वो छूट के आया। और तो इसका मतलब ये तो नहीं सर कि कहीं उसी ने इंस्पेक्टर नरेश की हैंडराइटिंग से सुसाइड नोट लिखा हो और फिर बाद में उनकी हत्या कर दी हो? इस फाइल में उसका एड्रेस है सर, उसके घर चले? वो कोई सम्मानित आदमी नहीं है कि पुलिस उसके घर जाए। यस सर। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, उसे यहीं उठा करके लाओ और लॉकअप में ही सब कुछ वो उगलेगा। ओके सर। अरे साहब क्यों मारे मुझे? अरे हुआ क्या साहब? सब मार क्यों रहे हो सब मुझे? साहब मैं अपने जुर्म की सजा काट चुका हूँ साहब, हुआ क्या बताओ तो सही। इंस्पेक्टर नरेश की हत्या हो गई। हत्या? अरे अच्छा है सर, धरती का बोझ गया। बोझ भी तेरी वजह से गया। याद है तूने उसे क्या कहा था कि जेल से छूटते ही तू उसे मार देगा, और तू जेल से छूटा
और उसकी हत्या हो गई। आपके कहने का मतलब ये है कि मैंने उसकी हत्या की है? अरे सर काश उसकी हत्या मैंने की होती सर। की होती नहीं, की है। तूने उनके सर्विस रिवॉल्वर से उनकी हत्या की है और इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए एक सुसाइड नोट बना करके छोड़ दिया, लेकिन उसके नीचे तूने साइन नहीं किया। सर क्या बच्चों ऐसी बात कर रहे हो सर? सर मैं इतना बड़ा लेटर लिख सकता हूँ, एक छोटा सा साइन नहीं कर सकता सर? सिर्फ इसलिए नहीं किया तूने कि अगर तुझे पकड़े तो तू यही बोल करके निकल जाए। पर क्यों सर? क्यों सर? मैं एक साइन कर देता तो सारी बात खत्म हो जाती। सर आप भी उसको आत्महत्या कह के केस बंद कर देते सर। सर मैं बात को आगे क्यों बढ़ाता? मुझे पुलिस के साथ आग मिचोली खेलने में क्या मजा आता है? और आप सोचते क्या मेरे बारे में? अगर मुझको ऐसे या वैसे उसको मारना होता ना सर तो सीधा जाके ठोक देता, लेकिन मैं जानता था सर, मैं जानता था कि सीधा शक मेरे ऊपर आएगा, इसलिए मैंने उसको प्लान बना के मारना चाहता था। सर जेल में रह के इतना तो सब कुछ सीख ही गया हूँ सर। अरे मेरे जैसे उसके द्वारा सताए हुए न जाने कितने लोग थे सर। सर बहुत कमीना किस्म का इंसान था सर। अरे मार दिया होगा किसी एक ने उसको सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, साहब जाने दो साहब। ठीक है, अभी तो तेरी बात मैं सुन लेता हूँ, लेकिन केस सॉल्व होने तक तू शहर से बाहर नहीं जाएगा और जब भी तुझे बुलाया जाएगा तू आएगा। जी सर मैं बिल्कुल आऊँगा। तब जाने दो साहब। ये इंस्पेक्टर नरेश की मोबाइल है। उसकी हत्या से कुछ देर पहले उसने नाचने वाली मुन्नी बाई को इससे कई बार फोन किया। कहीं मुन्नी बाई ने तो उसकी हत्या नहीं कराई। इंस्पेक्टर नरेश की फाइल लेके आइए। ओके सर। जी सर। इंस्पेक्टर नरेश ने महीने में 3-3, 4-4 बार इसके कोठे पे रेड किया और फिर पैसा लेकर के मामला रफा दफा कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन मुन्नी बाई का नरेश से झगड़ा हुआ हो और मुन्नी बाई ने गुस्से में आकर अपने आदमियों को भेजकर उसकी हत्या करा दी हो सकता है सर, क्योंकि मुन्नी बाई का कोठा वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ उनकी डेड बॉडी मिली थी। उसका अड्डा यहाँ से भी दूर नहीं है। चलिए चलते हैं, आइए। वहीं रुके इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर नरेश से मेरी बात हो गई है, लेन देन का मामला पूरा हो चुका है। अब एक एक करके सारे इंस्पेक्टर आओगे, मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा और बदनामी के डर से मेरे सारे कस्टमर भाग जाएंगे। हमें तुम्हारे कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ तुम लोगों से। तुम्हें पता है इंस्पेक्टर नरेश की हत्या हो गई है। क्या? नरेश की। क्या हत्या? वो सबके जान की मुसीबत था, उसको किसने मार डाला? खैर चलो, अच्छा ही हुआ। इंस्पेक्टर नरेश पुलिस स्टेशन से निकलने से पहले तुम्हें फोन किया, इसका मतलब यह हुआ कि वो यहाँ तुम लोगों से पैसे लेने के लिए आया और तुमने मना किया। फिर उसने तुम्हारे यहाँ रेड मारने की धमकी दी। इस बात से तुम लोग डर गए और अपने आदमियों को उसके पीछे लगा करके उसकी हत्या करवा दी। और यहाँ से घटना स्थल ज्यादा दूर भी नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें तो पता भी नहीं था कि वो मर गया, लेकिन हाँ एक बात बता दूं, वो यहाँ पैसों के लिए नहीं, उसने किसी लड़की के लिए कॉल किया था। लड़की के लिए? हाँ, उसने कहा था कि वो किसी लड़की को लेकर आएगा और उसे यहाँ रख देगा, और जब भी उसका दिल करेगा वो उससे अपना मन बहला लिया करेगा, और उसके बदले में हमारे कोठे पर कभी रेड नहीं मारेगा। कौन लड़की? वो तो हमें नहीं पता। हमें उस लड़की में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट तो था नहीं कि हम उसके बारे में ज़्यादा पूछताछ करते, और वैसे भी वो लड़की हमारे लिए मुसीबत ही थी। लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत था वो इंस्पेक्टर। फिर भी सोचा कि चलो जब लड़की लेकर आएगा तो सोचेंगे क्या करना है। तो फिर क्या, लड़की लाने से पहले वो खुद ही चला गया। अच्छा ही हुआ। मुन्नी बाई की लड़की रखने वाली बात सुनकर इंस्पेक्टर झा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर ये लड़की का क्या चक्कर है। अभी तक तो उन्होंने केवल यही सुना था कि इंस्पेक्टर नरेश जुए के अड्डे वाले चौधरी सेठ से हफ्ते लेता था, नाचने वाली मुन्नी बाई से पैसे लेता था, तो अब ये लड़की रखने का क्या चक्कर था।
कुछ पता नहीं चल रहा है, इस कॉल डिटेल से भी और इस रिपोर्ट से भी। इंस्पेक्टर नरेश ने किसी लड़की को मुन्नी भाई के कोठे पर रखने की बात की थी। उस लड़की का भी यहां कोई रेफरेंस नहीं है। कुछ तो होगा। लड़की को कहां से उठा करके लाएंगे? एक मिनट, मैं नंबर देखता हूं। अरे कमाल है, क्या हुआ सर? ये नंबर मोबाइल में तो है पर कॉल डिटेल में नहीं दिख रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? लिस्ट तो खुद कंट्रोल रूम से आई है। मैं विजय से मालूम करता हूं। हेलो विजय। हेलो। मैंने जो इंस्पेक्टर नरेश की कॉल डिटेल्स तुमसे मंगाई है उसमें कुछ नंबर नहीं है जो इंस्पेक्टर नरेश की मोबाइल के डायलिंग में और रिसीविंग कॉल में दिखा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, आजकल सभी ड्यूअल सिम वाला फोन लेते हैं। हो सकता है उस फोन में भी 2 सिम हो और वो कॉल लिस्ट किसी दूसरे फोन की हो। ठीक है सर, मैं एक बार चेक करके आपको मेल करता हूँ। हाँ जल्दी। अगर इंस्पेक्टर नरेश के मोबाइल में 2 सिम थे, दूसरा सिम कहाँ गया? मैं देखता हूं। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? आपने फोन किया है। पहले आप बताइए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर नरेश बोल रहा हूँ। अबे तू तो मर गया था। हाँ, दुनिया की नजरों में तो मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ और तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पर भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तेरा हफ्ता तो मैंने पहुंचा दिया था। चाहिए तो अगले हफ्ते का भी एडवांस ले ले भाई। हेलो नरेश साहब, अभी धंधे में थोड़ा लॉस है। अगले हफ्ते दोनों एक साथ दे दूंगा। अभी फोन मत करो प्लीज। कमाल है, इंस्पेक्टर नरेश के जितने फोन थे सब हफ्ते वाले थे। हेलो। हेलो सर, मैं कंट्रोल रूम से विजय बोल रहा हूँ। हाँ विजय। आपने जो नंबर दिया था उसके IEMI में 2 दिन पहले दूसरा सिम भी एक्टिवेट था। उसका नंबर और कॉल डिटेल मैंने आपको मेल कर दिया सर। ओके, थैंक यू विजय। हेलो। हेलो। पुलिस। कमाल है। हेलो। फोन काट दिया। जब भी कहता हूं कि पुलिस फोन कट जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी नंबर वाले ने नरेश की हत्या की हो? मोनिका, ये नंबर कंट्रोल रूम को दो और उसकी पूरी डिटेल निकालो एड्रेस के साथ। ओके सर। कौन है भाई? साहब, आप लोग नहीं, बाप लोग बोल। अरे बब्बन ही है ना तू? साहब, मैं हूं तो बब्बन। मतलब हम लोग सही जगह पर आ गए। तू पैसे लेकर सारे काम कर सकता है, वही है ना? नहीं साहब। और पैसे लेकर के तूने इंस्पेक्टर नरेश को मार दिया। ये तो अच्छा ही हुआ तेरे लिए कि कानून का एक आदमी कम हो गया। हाँ? अरे साहब, चल चलो। अरे साहब, अरे मैंने मर्डर नहीं किया साहब। अरे साहब, अरे मैंने थोड़ी मार। अरे मैंने किया क्या है, मुझे बताओ तो सही। अरे मैंने किया क्या है? तेरे खिलाफ सबूत मिल गया है। तूने ही इंस्पेक्टर नरेश को मारा है। अरे और सुन, पुलिस को मारने की सजा क्या है जानता है? सिर्फ फांसी। ना कोर्ट, ना कचहरी, ना बहस, समझा? अरे साहब, मेरी कौन सी पर्सनल दुश्मनी थी उससे? वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है साहब, नेहा नाम की। उसने बोला था कि हर किसी को धमकाते रहता है। कभी इंस्पेक्टर को धमकाया तो मैंने लगा दिया ताब में आगे फोन, और 2-3 बार फोन करके धमकाया था। और मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया साहब। और तेरे बार बार धमकाने के बाद ही उसकी हत्या हुई थी। भगवान की कसम साहब, अपने 2 नंबर के धंधे की कसम साहब, मैंने उसकी हत्या नहीं की साहब। तेरी गर्लफ्रेंड की उससे क्या दुश्मनी थी? साहब, मैंने ना कभी पूछा, ना कभी उसने मुझे बताया। बस उसने फोन करने को कहा, मैंने कर दिया साहब। और सोचा था कि अगर वो आ भी गया तो पैर पकड़ के ना।
बोल दूंगा कि भैया मैं तो तुम्हारे पैरों की धूल हूँ, बस गर्लफ्रेंड की नज़र में धाक जमाने के लिए मैंने तुम धमकाया। राम जी। जी सर। तुम्हें याद है मुन्नी भाई ने कहा था उस लड़की के बारे में? हाँ सर। कहीं ये लड़की वही तो नहीं है? हो सकता है सर। साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब। दोस्तों, क्या इंस्पेक्टर नरेश जैसे ताकतवर पुलिस ऑफिसर की एक मामूली सी लड़की हत्या कर सकती है, और वो भी उन्हीं की सर्विस रिवॉल्वर से? और एक दो नहीं, बल्कि 6-6 गोलियां मारकर। इन सब बातों को सुनने के बाद आपके और हमारे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। इनके जवाब मिलेंगे लेकिन हमारे इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।